तो गाइस हम जा रहे हैं खेत में अपना खेत देखने के लिए। और यहाँ देखिए पूरा कितना मतलब हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। और इस हरियाली में मतलब क्या ही बोला, इसी को बोलते हैं हरा सोना। ठीक है, किसानों के लिए सोना से कम नहीं है। और देखिए बगल में हर जगह मतलब सरसों मतलब पीला पीला लहलहा रहा। गाइस ये है मेरा खेत और हम आ गए हैं खेत में। देखिए यहाँ पर सरसों ही सरसों है और मज़ा आ रहा है देखकर खेत को। हाँ, दिक्कत ये खेत के आर पे जो डनेरी होता है ना, मेरी पे थोड़ा सा कचरा है, उसको बचा के जाना पड़ता है। और आने का तो मन नहीं था, भैया का थोड़ा प्रेशर है कि कम से कम इतना तो कर लो, घर पे हो तो खेत तो देख लो कम से कम। आज संडे भी मतलब कि छुट्टी भी है स्कूल, तो टाइम भी है तुम्हारे पास, इसीलिए आ गए हैं। एक्चुअली आने का तो मन करता ही है, लेकिन क्या करें, टाइम का थोड़ा सा होता है ना, टाइम का इशू रहता है, इसलिए आदमी नहीं आ पाता है। ठीक है ना। देखिए ये है किनारे किनारे सरसों का धारी दिया गया है। और जैसे ही बीच में जाएंगे देखिए एकदम क्या है, अरे भाई खुद जाओ, गेहूँ है। ठीक है, हमारा खेत का गेहूँ में आते हैं, हम आपको दिखाते हैं गेहूँ के बीच में आकर के। देखिए ये है गेहूँ का खेत और ये है गेहूँ। ठीक है, इसे कहता है गेहूँ खेत, गेहूँ ये है। और इसी से निकलता है गेहूँ का दाना, जिससे बनता है आटा। ओ माय गॉड, आपको पता नहीं होगा शायद कि गेहूँ से बनता है आटा। आप जैसे कि आपने अभी एक बात जाना कि गेहूँ से बनता है आटा, आगे चल के बताएंगे, दिखाएंगे सरसों का फिर, और बताएंगे आपको कैसे बनता है सरसों का तेल। ठीक है। और ये रहा हमारे पास सरसों का खेत, सरसों का फूल। और इसमें होता है, यहाँ पर दाना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा दाना, इस सब में इसमें रहेगा दाना। और इसी दाना से क्या होगा कि इसमें दाना दाना निकलेगा छोटा छोटा सा पीला काला काला। और उसको लेकर जाएंगे मशीन में, तो उससे उसको पेर करके निकाला जाएगा तेल, जिसको शुद्ध कड़ू तेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और वही कड़ू तेल अगर बच्चों को लगाया जाए तो बच्चे होते हैं स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड वेल्दी। वेल्दी नहीं होते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेल्दी होते हैं। और यही तेल लगाकर हम लोगों को हमारी माताओं ने पाल पोस कर बड़ा किया। और आज हम बच्चों को ये तेल लगाने में शर्म आता है कि छी कड़ुआ तेल लगाना है, ओ माय गॉड। लेकिन हाँ, ये तो सच्चाई है कि कड़ुआ तेल जो हम लोग खेत का होता है, मतलब कड़ू तेल सबसे बेस्ट तेल होता है। और क्योंकि मेरा हेयर फॉल हुआ है बहुत ज़्यादा, तो हमने कई डॉक्टर से सलाह लिया, तो उन लोगों ने भी सलाह दिया था कि आपको कड़ू तेल ही यूज़ करना चाहिए, सरसों का तेल जो घर का होता है। भले ही हम लोग महंगा से महंगा फॉर्चून ले लें, हवाई घोड़ा ले लें, या कोई भी मतलब तेल ले लें, लेकिन जो कड़ू तेल होता है ना घर का, उसके मतलब कंपेयर में कोई तेल नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये वाला चीज़ होल टाइप का दिख रहा होगा आपको, मिट्टी मिट्टी दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं चूहा का होल। और इसमें रहता है चूहा, जो गेहूं जब तैयार हो जाएगा तो उसको काट काट के अपने होल में ले जाके अपने घर में ले जाके रख लेगा और कर देगा हम लोगों का खेत को खाली। तो गाइस ये है हमारा खेत, जो अभी चारों तरफ से सरसों का धारी है और बीच में गेहूं तैयारी है। और अब इसमें फरने की बारी है, उसके बाद क्या बोले, इसका परीक्षण जारी है। देखिए यहाँ पे कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी वो हो धारी दिया गया है, मेरे ही खेत में है या सिट। ये है मेरा खेत, जिसमें गेहूँ थोड़ा सा घना नहीं है, गेहूँ थोड़ा सा दूर दूर पे है, अच्छा नहीं है इसमें फसल। खैर कोई नहीं, हर खेत में अच्छा नहीं होता है, कुछ में अच्छा कुछ में ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। खेत में बथुआ भी हो चुका है, देखिए आप लोग, ये है बथुआ, इसको कहते हैं। और यही गेहूँ को थोड़ा कमज़ोर कर देता है ना। और चलते हैं अगले खेत में। तो गाइस आपको हमारे पीछे जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये क्या है, सरकारी स्टेट बोर्ड का नाला है, जिससे क्या होता था कि पहले पानी आता था। ठीक है, और अब फिलहाल पानी नहीं आता है, इसलिए ये नाला क्या हो गया, बंद हो गया है। क्योंकि जब पानी आना बंद हो गया तो लोग अपना घास जंगल जो होता है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से किया गया है, इस तरह से यहाँ पर जो जंगल रखा गया है, ऐसे ही जंगल रख के इसको भर दिया लो पूरा। और ये पूरी तरह से अब बंजर हो चुकी है, इसमें ना पानी आता है ना कुछ भी। और ये काम में आता है लोगों को चलने के, रास्ता बन गया है यहाँ पर। और कई बार तो हम लोग अपना गाड़ी भी लाते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया तो अपने खेतों के लिए लाते हैं लोग। और ये रहा एक और खेत, यहाँ से वहाँ तक, इसके बगल में ही है एक और प्यारा सा खेत, जिसमें भी सरसों का धारी दिया गया है। देखिए यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है आपको धारी। और हम चाहेंगे कि इस धारी के बीच में ना जाए, खेत के बीच में ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मेरे पैरों से।
ये जो आपको होल दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लेकर गया है चूहा महाराज ने, इसी को कहते हैं बर्बादी। असली बर्बादी तो यही था भाई साहब। देखिए यही जो काट काट के ले गए हैं महाराज जी, ये तो अभी छोटे लेवल पे किए हैं। जैसे ही इस गेहूं के फसल में ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें दाना लग जाएगा, उसके बाद महाराज जी पूरा अपना काम जोर शोर से करेंगे और पूरा फसल को काट काट के खेत को खरिहान बना देंगे। खेत को खरिहान बना देंगे, गेहूं को जियान बना देंगे और किसान को गरीब बना देंगे। लेकिन कोई नहीं, देते भगवान हैं तो लेते भगवान ही हैं, कोई बात नहीं। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो होते रहता है और हम लोगों को इसमें से कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, बशर्ते प्राकृतिक रूप से कुछ ज़्यादा डिजास्टर नहीं है, जैसे मतलब सुखाड़ हो गया, चाहे दहाड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा ज़्यादा मात्रा में। देखिए आप यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखिए हर जगह होल ही होल किया गया है चूहा महाराज के द्वारा। और देखिए ये तो गलत बात है, यहाँ पे इतना ना इन्होंने काटा है, देखिए इसको किस तरह से काट लिया है ऊपर से ही। ये नुकसान होता है किसानों को और ये बहुत ही नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, काट काट के पूरा से गर्दा उड़ा दिए हैं लोग। ओ माय गॉड, पूरा बीच में तो पूरा लाइन लगा दिया है लोग। ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये बर्दाश्त करने लायक बातें नहीं है। यहाँ भी आप लोगों ने वही काम किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है चूहा महाराज लोग से कि देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि अब बर्दाश्त की सीमा जो है, मतलब कि धैर्य की जो सीमा है टूट जाए और आदमी खेतों में फसल में जहर डालना शुरू कर दे, मतलब दवा केमिकल डालना शुरू कर दे, जिससे कि आप लोगों की मौत हो जाए। और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो भगवान से भी विनती है, भगवान खेतों में इतना क्या बोलते हैं बथुआ और जंगल ना उगवाएं, क्योंकि किसान हैं हम लोग ज़्यादा मात्रा में केमिकल और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि समाज में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे बथुआ मरने का दवा दिया गया है, इस वजह से बथुआ यहाँ पर क्या हो गए हैं, मुरझा गए हैं पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, पूरी तरह से मुरझा गए हैं। लेकिन हाँ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसको, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट इससे दूषित होता है और इसी केमिकल्स की वजह से जो हमारे आजकल के अनाज हो रहे हैं उतना पौष्टिक नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करते थे। और ये अगला खेत है हमारा, देखिए यहाँ पर कितना ही बड़ा है। यहाँ से जितना दूर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सरसों का धारी दिख रहा है आपको ना, जहाँ तक बिना सरसों का खेत दिख रहा है, ठीक है, वहाँ तक अपना ही है। और हम अब इस सब का मुआयना करेंगे, कहाँ कहाँ चूहा लगा है, कहाँ नहीं लगा है, और आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से वहाँ तक दिख पा रहे हैं आप, जहाँ तक मेरा ही खेत है, और ये इस तरह से बहुत दूर तक है, भले आप देख नहीं पा रहे हो। ओ माय गॉड, कितना प्यारा हुआ है फसल मेरा। और ये देखिए मेरे पूरा चेवर का व्यू, कितना दूर दूर तक फसल ही फसल दिख रहा है आपको। इसे कहते हैं रियल नेचर के बीच में जा करके रहना। ओ माय गॉड। और ये मेरे खेत के बगल में खेत खाली छोड़ा गया है, इस पे कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो जब्त है सरकार के द्वारा। और ये देखिए फसल कितना अच्छा है, और बगल में आते जाइए देखिए फसल खराब होते 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 एकदम खेत बंजर सा हो गया है। और ये जो दिख रहा है ना आपको वाइट कलर का, इसी के वजह से खेत होता है बंजर। देखिए ये जो है यहाँ पे मिट्टी में नमी नहीं है, देख रहे हैं ना आप लोग, मिट्टी में नमी नहीं है, यानी मिट्टी के अंदर पानी नहीं रह रहा है, पानी और नहीं रहा, ठीक है ना। ये देखिए ये है ना पूरा ख़त्म है पूरा, और इसी के वजह से यहाँ पर जो फसल है मर गया है। और इसको ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ज़मीन से माटी उठाना पड़ेगा या उससे माटी डालना पड़ेगा। और सिर्फ माटी डालने से नहीं होने वाला है, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको खाद भी। खाद यानी बोले तो जितने भी सारा गला गोबर होता है, सारा गला चीज़ होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ डालना होगा, तब जाके इस जगह को आदमी उर्वरक बना सकता है, उपजाऊ बना सकता है, ठीक है। और ये रहा मेरा सरसों का खेत, देख सकते हैं आप लोग बगल से, ठीक है। इसका व्यू देखिए, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ सरसों ही है। और एक बार हम इसमें घुस गए तो इसमें दिखेंगे नहीं, तो आपको दिखाते हैं घुस करके कैसा होता है इसमें घुसने के बाद।
और इसमें घुसने के बाद खतरा क्या है कि घुरपड़ास हो सकती, नीलगाय हो सकती है इसके अंदर। और एक बार अगर आप घुस गए तो फिर आपको मतलब कि मान लीजिए कोई अटैक कर दिया घुरपड़ास नीलगाय, तो क्या कीजिएगा। और वैसे हालात में आप चिल्लाइएगा अभी तो कोई नहीं जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोग। बहुत ही दिक्कत से यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब देखिए बाहर क्या कोई दिख नहीं रहा हमको, दिख रहा है ना आप लोग को। अब कोई दिख नहीं रहा है तो अब आदमी ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी जंगल में जाना अपने आप को सेफ रखने, जाने के बाद अपने आप को सेफ रखना आपका जिम्मेवारी होता है। और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को सेफ रखें, इसलिए हम अभी बाहर निकलेंगे और बाहर से इसको देखेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ भैया को दिखाया जाए, है ना। वीडियो बनाना तो आप लोग मतलब इंटरटेनिंग पार्ट है, लेकिन भैया को दिखाना ज़रूरी है कि भैया एक बार देख लेंगे ना कि कैसे घूमा है खेत में, तो उनको भी लग जाएगा कि हाँ यार काम किया है लड़का, छुट्टी का अच्छा यूटिलाइज किया है ना। बाप रे बाप। ये जो मेरा तार वाला खेत था, ठीक है, यहाँ पे आए हैं और इसमें फसल थोड़ा अच्छा नहीं है ना। होता ना धूप कम मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है अच्छा से नहीं हो पाया है, इसी वजह से फसल जो है मतलब अच्छा नहीं हो पाया है। खैर ये खेत बहुत ही उर्वरक है, मतलब बहुत ही उपजाऊ है। अगर प्रकाश अच्छा से मिले तो बहुत ही तेज़ी से फसल उगते हैं, है ना।